सती मैया ने वो काम कर डाला जो नहीं करना चाहिए था। और एक काम नहीं, पांच पाप किए, पांच नहीं 6 पाप किए मैया ने। गिनो। पाप नंबर 1, राम कथा सुनने गई और कथा नहीं सुनी मैया ने, अपराध नंबर 1। 2, राम पर संशय किया कि ये ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। नंबर 3, शंकर के कहे पर भी नहीं माने, गलती नंबर 3। नंबर 4, राम की परीक्षा लेने गई, गलती नंबर 5। सीता का वेश बनाया, सीता बन के गई, गलती नंबर 6। वापस आई, अपने पति से झूठ बोली, कोई परीक्षा नहीं लिया। लेकिन भला शंकर जी से क्या छिप सकता है, अंतर्यामी प्रभु है। जो मैया ने कहा कोई परीक्षा नहीं लिया, बस गई, प्रणाम किया और चली आई आपके पास। तो बाबा ने आंख मूंदी और सीसी कैमरा का फुटेज चेक किया। उनके पास सीसी कैमरा है, सबके ऊपर लगा हुआ है। वो जब चाहे जिसका चाहे फुटेज चेक कर लेते हैं कि तूने क्या किया था। फौरन कैमरा खोलाओ और सती के ऊपर जो कैमरा लगाए थे सीसी कैमरा, वो खोला और उसका फुटेज चेक किया। देखिए क्या किया इसने। ये उसको हल्के मत लीजिएगा, परमात्मा का सीसी कैमरा आपकी खोपड़ी के ऊपर हर समय चल रहा है, हर समय। किस समय आप क्या कर रहे हो, किस समय, वो सब वहां रिकॉर्ड हो रहा है। वो जिसका फुटेज चाहते हैं फट से खोल लेते हैं, देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया। और सती मैया का कैमरा खोला प्रभु ने, सती वाला कैमरा, और जो टीवी ऑन किया अपनी, सब सीन आ गया, पूरा सीन आ गया। अच्छा झूठ बोल रही हो, कोई परीक्षा नहीं लिया, ये सब क्या की हो। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती मैया ने क्या किया था वो सब उनके सामने आ गया। अब सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और सीता बन के परीक्षा करने गई है। जो ये सीन बाबा ने देखा तो बाबा का तो हार्ट बीट बढ़ गया है। अब क्या होगा, सीता हमारी माँ है, ये हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी ने हमारी माँ का रूप धर लिया है। और रूप धरना माने माँ के समान हो गई हो। रूप की बड़ी महिमा होती है। जैसे अभी यहाँ पर रामलीला हो, यहाँ पर रामलीला मंच पर, और राम का रूप धर के आए कोई लड़का हो, और वो लड़का राम नहीं है, वो राम थोड़ा है। अरे वो गोलू भोलू कोई होगा, बीड़ी उड़ी पीता होगा, गुटखा खाता होगा, वो पोत पात के राम बन के धनुष वाले खड़ा होता है। पूरा समाज क्या मानता है उसको है, पूरा समाज क्या मानता, वो राम थोड़ा है। वो राम की पर धूल नहीं है, वो बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, वो राम है। लेकिन राम का रूप बना लिया तो पूरा समाज कहता है मेरे प्रभु, मेरे राम जी हैं, मेरे राम जी हैं। रूप की बड़ी महिमा होती। तो सती ने सीता का रूप धरा है। सीता हमारी माँ है, हमारी माँ का रूप धर ली है, तो मेरी माँ के समान हो गई। और माँ के समान हो गई है, अब इसके साथ पत्नी वाला व्यवहार करूं, पत्नी बना के इसको रखूं, तो माँ को पत्नी, माँ पत्नी बन के रहे हमारी। ये तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा कि माँ के समान थी, उसको पत्नी बना लिया। अब बाबा के आगे धर्म संकट आ गया। धर्म संकट भी एक संकट होता है। धर्म संकट कभी कभी इंसान के सामने आता है, क्या करूं क्या न करूं। अब बाबा के सामने यही समस्या आ गई। परम पुनीत न जाई तजी, अरेंज मैरिज हुई है, छोड़ते बनता नहीं है। छोड़ूं तो अपराध है और रखूं तो भी अपराध है। पत्नी बना के रखूं तो अपराध, माँ हो गई। अब माँ को बनाऊं बीवी तो भी अपराध, और त्याग दूं, तलाक दूं तो भी अपराध। करूं क्या। और जब बाबा की बुद्धि काम नहीं की तो शंकर बाबा ने उस केस को तुरंत अंदर वाले के हवाले कर दिया। अंदर वाले के हवाले। सुनो मत, कुछ सीखो कथाओं से, कुछ सीखो। जब जब आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि बुद्धि काम न कर रही हो, आपकी बुद्धि काम न करे कि क्या करें क्या न करें, तब उस केस को तुरंत एक अंदर बैठा है सुप्रीम जज। वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक सुप्रीम जज यहां बैठा हुआ है, सुप्रीम जज। उसके हवाले कर दो फाइल अपने। ठाकुर मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है, मैं भ्रष्ट हो रहा हूं, धर्म संकट आ गया है, ये करूं तो पाप, ये करूं तो पाप, मैं करूं क्या। अंदर वाले के हवाले फौरन केस कर देना, तो अंदर वाला आपको बढ़िया जजमेंट देगा, सुंदर देगा। जो करने वाला आपके होगा वही फैसला आएगा अंदर से। कभी इसका ट्राई करो यार, कभी ट्राई करो। कभी कभी जब बुद्धि काम न करे अंदर वाले से पूछो, तो आज नहीं तो कल भले सपने में रात में आ जाए हो,
आपको समस्या का हल दे देगा, ये करो फिलहाल, उसके सुपुर्द कर दो ठाकुर, अब मेरे बस का नहीं है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। अब छोड़ू तो नहीं बनता है, रखू तो नहीं बनता है, मैं करूं तो क्या करूं? तो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जरा गाओ प्यारे बहनों भाइयों, कंजूसी क्यों कर रहे हो यार? अकेले गाए हम मरे जा रहे हैं, अकेले आपके होते ताली सेवा करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया है सब भार गाओ, गाओ। तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। आया हूँ शरण तुम्हारी, तू जाने तेरो काम जाने। मैं तो आया हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरो काम जाने। 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। और बाबा ने उस केस को अंदर वाले के हवाले किया, ठाकुर रास्ता दिखाओ। अब जो अंदर वाले से पूछा तो बाबा शिव के अंदर एक मैसेज आ गया, एक जजमेंट का मैसेज आ गया, ये करो फिलहाल। और बाबा ने राम जी के मैसेज को पढ़ा और वही फैसला कर दिया। बाबा ने क्या फैसला किया मालूम? यही तन सती ही भेंट अब नाही। यही तन सती ही भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही। अंदर वाले ने प्रेरणा दिया, बाबा ने वही फैसला कर लिया। जब तक सती की ये देह है, माने ये शरीर सती वाला, संबंध खत्म। इससे मां बन चुकी है, अब मां के साथ क्या संबंध स्थापित करूं? जब तक ये तन है भेंट नहीं, ये छूट जाए, ये देह इसकी खत्म हो जाए, उसके बाद दोबारा फिर पैदा हो तो फिर भले मुझको ब्याही जाए, कबूल कर लूंगा दोबारा फिर, लेकिन फिलहाल ये देह जब तक है भेंट अब ना है। और बाबा मैया का त्याग कर दिए, बोल दिए 3 बार। वो क्या बोलते हैं? बोल दिए 3 बार, तो हम बोलेंगे नहीं, जो होता है वही बोल दिए। और कैलाश की चोटी पर शंकर जी आए और सती मैया कुछ पूछे, कुछ लफड़ा करे, क्यों छोड़े हो, क्या संकल्प किए हो, क्या प्रण किए हो, क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बात करते हो, दुनिया भर झंझट करेगी। झंझट करे उससे बढ़िया ये है, बाबा ने लगा दी समाधि। लगाए पलथी कैलाश चोटी पर और लाग समाधि अखंड पारा, उठाए माला और लग गए समाधि में शंकर जी। ध्यान देकर सुनिएगा, संसार के झंझटों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। अगर संसार के लफड़ों से बचना चाहते हो
तो आप भी जब लगे बहुत झंझट दुनिया जिंदगी में है, उठाओ माला चुप्पे से, और माला उठा के लगाओ पलथी बैठे कमरा में, अंदर से बंद करो कुंडी, और दुनिया जाए जहन्नुम, दुनिया बाढ़ में जाए। और माला उठा के राम राम करना शुरू करो। एक उपाय खाली आपके पास है, एक उपाय है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं है। झंझट से मुक्त होना है, समाधि लगा दो, समाधि पट से बस उठाओ माला और चलो निकलो। जब समस्या का हल हो जाएगा देखा जाएगा तब। कभी कभी यार इंसान के पास भजन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। कभी कभी यही करना पड़ता है कि अब बस एक रास्ता बचता है, राम राम करो। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं, आईसीयू वाले पीसीयू वाले क्या होते हैं कि भैया बस अब राम राम करो, कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। राम राम को चमत्कार भले को हो जाए तो हो जाए, पर रास्ता कोई नहीं है। कभी कभी आखिरी रास्ता होता है राम राम, वही समाधि है, वही समाधि। कभी कभी जब बहुत उलझन आपको हो ना, एक काम क्या करो खाली, बस उठाओ माला तुरंत है, अंदर से कमरा बंद करो, सिकड़ी लॉक करो और बस माला करो, श्री राम जय जय राम। समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। उलझोगे कि लाओ इनका हल करी, तो जितना आप उसमें घुसोगे ना। एक बड़ी प्यारी कहानी सुनो आप। कोई गड्ढा हो रास्ते में, उसमें पानी भरा हो, ध्यान देकर सुनेगा। और कोई गाड़ी गुजरे, उसमें गड्ढे में से टायर पड़े उसका, और उसकी मिट्टी उखड़ आए गड्ढे में, पानी गंदा हो जाए, ध्यान देकर सुनेगा, पानी पूरा हलचल हो जाए। तो आप अगर पानी को साफ करने के लिए कि पानी गंदा, इसको हम साफ कर दें, और गड्ढे में उतर पड़ो, आप उतर पड़ो, घुस पड़ो कि ला हम पानी साफ करें, माटी बिठा दें, तो उसमें कूद के आप पानी साफ नहीं कर पाओगे, वो पानी गंदा करोगे आप। कभी कभी हम कूद कूद के समस्याएं और गंभीर कर लेते हैं। कभी कभी इसको नोट कीजिए जीवन में, कभी कभी आप फालतू में ऊसरने के मूसर बन करके समस्या और भारी कर लेते हो अपने जीवन की। कभी कभी समस्याओं से बचने के लिए माला उठाइए यार, अंदर से कुंडी लॉक कीजिए, प्रभु अब तुम जानो, बस तुम जानो, हम तो तुम्हारे वाले हो गए। अपने आप समाधान आ जाएगा आपके पास। बाबा शिव, झंझट बहुत था जीवन में। पत्नी रोज पूछती, क्यों छोड़े हो, कहे नहीं बोलते हो, क्या संकल्प किए हो। रोज 307 होता, 315 क्या होता है, रोज मारा मारी होती। उससे बढ़िया ये है गोविंद गॉन। बाबा लगाए समाधि, लाग समाधि अखंड पारा। और जानते हैं वो समाधि कै साल की थी? बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभो अविनाशी, तजी समाधि शंभो अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे, जाने हो सती जगत पति जागे। बीते 87,000 वर्ष, 2-4 साल नहीं, 87,000 साल बीते जब, तब बाबा समाधि से उठे। और उठते समाधि छोड़ते बाबा ने राम राम बोलना शुरू किया। राम राम शिव सुमिरन लागे। इसका मतलब क्या है कि समाधि का भी फल होता है राम नाम। समाधि के बाद भी राम नाम करना चाहिए। अब मैं कहूं, परमात्मा से भी बड़ा, सारे ज्ञान से बड़ा, सारे वैराग्य से बड़ा, सारे योग से बड़ा, सारे ध्यान से बड़ा, सारी तपस्या से बड़ा अगर कोई नाम, कोई चीज संसार में है, जानते हो क्या है? जानते हो क्या है? अंत में निकला ये परिणाम। क्या निकला? चाहे जो आप करके देख लो, चाहे जो करके देख लो, अंत में निकला ये परिणाम। क्या? राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम से बड़ी कोई साधना संसार में नहीं। कोई तपस्या, कोई समाधि, कोई योग, कोई ध्यान, कोई ज्ञान, सबका जो सिरमौर है, सबका जो बाप है, उसका नाम होता है राम नाम। राम नाम। इसलिए मेरी विनती मानो, मेरी विनती मानो। तो यार कहां जहां तहां पड़े हो बच्चा बच्चों में, किच्ची पच्ची में, जब सबका बाप राम का नाम है, बस बाप तक पकड़ लो सीधे बस। हाँ, बाप को थाम लो।
लेकिन कई लोग हैं बाप को नहीं पकड़ते हैं, जो सबसे बड़ा है, सबका आका है, सबका बॉस है, जो उसको नहीं पकड़ेंगे। वो कर्मचारियों की पूजा कर रहे हैं, वो ज्ञान हो, ध्यान हो, योग हो, फला फला। अरे सबका काका है राम का नाम। राम राम करो। इस कलकाल में राम नाम से बड़ा न कोई योग है, न कोई तप है, न कोई ज्ञान है, न कोई ध्यान है, न कोई भक्ति है, न कोई विज्ञान। सबका बॉस है राम का नाम, सबका बॉस है, बिग बॉस। बिग बॉस है, बिग बॉस हाथ है, क्यों जहां तहां भाग रहे हो यार। सुबह शाम जब जब मौका लगे माला उठाइए, राम राम करिए, सबसे बड़ी साधना है ये। समाधि का भी फल है राम का नाम। देखो समाधि उनकी पूरी हुई है और क्या कर रहे हैं, समाधि पूरी हुई तब राम राम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि समाधि का भी फल है राम का नाम। 87,000 साल की समाधि से शंकर जी उठे हैं और कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, राम राम शिव सुमिरन लागे। माने समाधि का भी जो बाप है उसका नाम राम का नाम होता है। इसलिए फिर मैं दोहराऊं, जहां तहां की बातों में पढ़ने के बजाय सीधे बिग बॉस का दामन थाम लो, बस सीधे बॉस को पकड़ो। राम नाम बॉस है, बाकी सब कर्मचारी उसके हैं। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम। गाओ गाओ बहनों भाइयों, पीछे वाले क्यों नहीं गा रहे हो, बोलो कुर्सी वाला। राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो, ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। शिव जी राम राम जपना शुरू किए। सती मैया जब देखी बाबा जाग गए, भागी भागी आई, प्रणाम किया। बाबा ने सामने उनको आसन दिया और सती जी को सुखी करने के लिए शंकर जी राम कथा कहना शुरू किए। सती बहुत दुखी थी उस समय। पति छोड़ा हो जिसका, पति परित्यक्त हो, पति तलाक दे दिया हो, वो पत्नी सुखी रह सकती है क्या। हम कोई ऐसे हो आवारा तो भले भले सुखी रह जाए कि ठीक है छोड़ दो हम तो हूं, ठीक है ना। नहीं, पति छोड़े और पत्नी सुखी रहे, संभव है। सती मैया महान दुखी थी उस समय। अब सती जी को दुखी देखा तो दुखी सती को सुखी करने के लिए शंकर बाबा राम कथा कहना शुरू किए। राम कथा खाली स्टोरी नहीं है, मैंने अभी आपसे कहा था राम कथा एक दवा है। कितना भी दुखी से दुखी प्राणी हो, परेशान से परेशान प्राणी हो, उसको आप राम कथा में लाओ। आपके कोई मोहल्ले में पड़ोस में ऐसा कोई हो ना दो जिसके ऊपर पूरी गाज गिर गई हो, बड़ा परेशानी से दबा पड़ा हो, उसको आप कल ले आना कथा में, परसों ले आना, जब भी मन हो आपका, और ला के देखना उसके चेहरे पर 3 घंटे के अंदर मुस्कान आ जाएगी, वो हंस पड़ेगा अपने आप। कथा खाली स्टोरी नहीं है, कथा जीवन की व्यथा को मिटाने की दवा है। कितना भी व्यथित प्राणी हो, राम कथा में आके बैठ जाए। तो मैं गाता रहता हूं ना, इसलिए जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जी, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।
सीता सोचण कपिह कलप समवेता देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपिह कलप समवेता रामचंद्र गुण भर नहीं लागा सुनते सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण भर नहीं लागा सुनते सीता कर दुख भागा तेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा सीता माँ का यथा हो जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जीवन की समस्त व्यथाओं को दूर करने की अगर कोई दवा दुनिया में है तो उसका नाम है राम कथा। बाबा राम कथा कहना शुरू किए। इधर राम कथा शुरू ही हुई थी कैलाश की चोटी पर, सती मैया को राम जी शंकर जी कथा कह रहे थे। उधर एक घटना घटी स्वर्ग में। सती के पापा दक्ष माने शंकर जी के ससुर जी, दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा पद दे दिया, प्रजेश प्रजापति। और जब दक्ष को बड़का पद मिल गया ना, बड़ा वाला प्रजापति का, तो दक्ष को उस पद का मद हो गया। मद माने ईगो। ये पद और मद जो होते हैं ये ट्विंस, जुड़वा भाई है ना, जुड़वा। पद आता है कि जस्ट आफ्टर पद मद आता है। रामायण में एक चौपाई है, अस को नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाए और जाहे मद ना है। प्रभुता माने पद मिले और मद ना आवे, ऐसा कोई माइक लाल दुनिया में पैदे नहीं। कुर्सी मिले और घमंड ना आवे, ऊंचाई मिले और मद ना आवे, कोई पैदे नहीं। संतों को छोड़ दो, अपवाद होते हैं, संत महात्मा अपवाद इसके हैं, बाकी ऐसा कोई पैदा नहीं है कि पद मिले और मद ना आवे। दक्ष को जो पद मिला उसको मद आ गया, और उसी मद में भर के दक्ष ने हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, नाम जानते हैं आप लोग, कनखल। वहां एक बड़ा विशाल यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के कार्ड छपाए, बढ़िया ऐसे छपाए, पर्चे ऐसे वाले निमंत्रण पत्र, और छपा के पर्चे कार्ड उसके, और सारे देवताओं को कार्ड दिया, शंकर जी को नहीं भेजा। सब देवता बुलाए यज्ञ में, महादेव को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि एक सभा में दक्ष के सम्मान में शंकर जी खड़े नहीं हो पाए थे। कोई सभा चल रही थी, दक्ष आया, सभा में प्रवेश किया, तो उसके सम्मान में सब खड़े हो गए, और शंकर जी मस्त रहते हैं राम राम में, वो जान नहीं पाया कौन आया, वो खड़े नहीं हो पाए सम्मान में उसके। अब दक्ष की निगाह पड़ी, देखा सब मेरे सम्मान में खड़े हैं, 33 करोड़ खड़े हैं देवता, और ये क्या समझता अपने आप को, ये खड़ा नहीं हुआ, मेरा अपमान कर रहा है, ये महादेव मेरा अपमान कर रहा है। तो इसने हमारा अपमान किया भरी सभा में, अब इसका अपमान हम करेंगे, और उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए कि मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए तुम बेटा, अब मैं यज्ञ रचाऊंगा तो सारे देवताओं को काट दूंगा और तुमको कार्ड नहीं पठाऊंगा, तुम्हारा अपमान मैं करूंगा। कार्ड छपाए, वो यज्ञ नहीं था, वो उसका मिशन था शिव जी की बेइज्जती खाली बस। अब मैं आपसे एक बात अभी कह दूं शुरू में ही, महत्व किसी क्रिया का नहीं होता है, महत्व उसके पीछे आपका भाव क्या है उसका महत्व होता है। आप किस भाव से कर्म कर रहे हो अपना, बस वो उसका महत्व होता है। आप कर्म क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि हवन कर रहे हो कि पूजा कर रहे हो कि पाठ, इसका कोई महत्व नहीं है। कई लोग अपने घर में हवन कराते हैं पड़ोसी की नाश करने के लिए, बगुला मुखी और कौवा मुखी, क्या क्या होता है कि ऐसा पंडित जाप करो, ऐसा हवन कराओ कि पड़ोसी नाश हो जाए है? अब सोचो, पड़ोसी की नाश के लिए अगर हवन करा रहे हो तो हवन तो शुभ काम है, लेकिन आपका भाव गंदा उसके पीछे है, और गंदे भाव से अच्छा काम भी किया जाए उसका परिणाम गंदा ही आता है। काम कोई भी शुभ अशुभ नहीं होता है, उसके पीछे का भाव शुभ अशुभ होता है। अच्छा अब एक बात सुनो, मिलिट्री का जवान मारता है गोली किसी को, आतंकवादी को शूट करता है। अभी देखो परसों 7-8 मारे गए रोज। इस समय तो मैं तो बड़ा प्राउड होता कभी कभी अपनी सेना के ऊपर। फिर बार वीर जवानों के नाम पर जिम्मेता है, मैं ताली बजाऊं एक बार। हाँ, इस बार ठोक ठोक के 251 बाउन हो गए हैं इस साल में, 251 बाउन। बिल्कुल मिशन चल रहा है, ठोको ठोको सीधे बस, ताली नहीं ठोको। 251 तो संख्या है, वो कत्ते ठोके नहीं पता नहीं कोई। वो संख्या तो न्यूज में आती है, जो आती है सो आती है, बाकी पीछे रामे जानते हैं क्या होता है, रामे जानते हैं क्या होता है। 251 तो न्यूज में खाली है, बाकी कत्ते ठोके गए हैं खबर नहीं है, और ये होना चाहिए काम है। मेरे कहने का अभिप्राय वो नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। वो ठोकते हैं ना,
गोली मारते हैं, इनाम पाते हैं, जय जयकार पाते हैं। हाँ, मर भी जाते हैं तो वो पाते हैं चक्र वो। अच्छा, आप ठोक दो किसी को, क्या हो? कोई आप ठोक दो इसे, वही ठोकते हैं तो न्यूज आती है कि आज हमारे देश के भाइयों ने 7 को ठोका, आज 9 को ठोका, जय हो। आप ठोको तो क्या हुई? 302 में आप तुरंत अंदर हो जाओगे। काम वही है, फिर एक इनाम पा रहा है, एक जेल जा रहा है। क्यों? काम वही। आप भी ठोके, वो भी ठोक रहा है। काम एक है तो परिणाम तो कैसे हो गए? उनकी 302 क्यों नहीं होती? उनकी जेल का नहीं होती जब काम वही कर रहे हैं, मर्डर ही कर रहे हैं। आप करके देखो एक आधा, देखो कहां पहुंचते हो। अंतर कहां गया? अंतर खाली भाव में है, बस भाव में। क्रिया वही की वही, एक्शन वही का वही है, लेकिन भाव में डिफरेंस है। वो ठोकते हैं देश की भलाई के लिए, वो ठोकते हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए, और हम ठोकेंगे अपने स्वार्थ के लिए, अपने दुश्मनी के लिए, अपने पैर में मारेंगे किसी को। काम वही है लेकिन भाव बदल गया। एक सम्मान पाता है, एक जेल जाता है। और सुन, डॉक्टर किसी महिला के हाथ को छूता है, पेट भी छूता है, पीठ भी छूता है ना, पर्चा लेता है, 500 रुपये फीस लेता है, फिर लिटाएगा पेज पर, पेट छूएगा, यहाँ दर्द हो रहा है, फिर पेट छूएगा, यहाँ दर्द हो रहा है, हाथ भी छूएगा, नाड़ी देखता है, पीठ भी छूता है, रुपये लेता है 500 रुपया, और तब छूता है उसके बाद में। अच्छा, वही काम हम करें, कोई महिला के पीठ छुए तो क्या हुए? क्या हुए? अब निर्णय करो, क्या हुए? काम वही है, वो भी छूता है, हम भी छुएंगे। आप छू लो किसी के पेट को, आप किसी का हाथ पकड़ लो ऐसे, तो मारे सैंडल चांद के सारे बाल झाड़ दिए पहले। अब 376 में अंदर हो जाओगे, 76 में। अब देखो, काम वही का वही है। एक छू रहा है तो 500 रुपए ले रहा है छुआई के, छू भी रहा है, और हम छू ले, आप छू लो तो अंदर हो जाओगे तुरंत। पहले मार चप्पल खाओगे, फिर अंदर हो जाओगे। अंतर कहां गया? अंतर कहां है? अंतर केवल भाव का। क्रिया वही की वही है, भाव का अंतर खाली बस। क्रिया वही की वही, क्रिया का महत्व। वो छूता है किसी को इलाज के भाव से, वो छूता है किसी के पेट को, हाथ को, देह को, उसके स्वास्थ्य के भाव से। हम छुएंगे वासना के भाव से, गंदगी के भाव से। हम चप्पल खा जाएंगे और वो फीस लेता है 700 रुपये, 800 रुपये। कर्म वही का वही, खाली भाव का डिफरेंस केवल। भाई बहनों, कर तो रहा था यज्ञ दक्ष, कर्म तो यज्ञ है, लेकिन भाव क्या था? शंकर जी का अपमान। यज्ञ को कुछ नहीं था, वो यज्ञ को कुछ नहीं था, उसका मिशन था बस शंकर की बेइज्जती हमको करनी, सी बहाने बस शिव जी का अपमान करना है। अब सारे देवता बुलाए, शंकर जी को नहीं बुलाया। अब सती मैया की निगाह पड़ी, देवताओं को जब देखा जाते हुए यज्ञशाला की ओर, यज्ञ की ओर विमानों से देवता जा रहे थे, तो मैया ने पूछा, बाबा ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिता के यज्ञ है, हमसे कुछ बैर मानते हैं तो हमको नहीं बुलाए हैं, उसी में सब जा रहे हैं। तो मैया बाबा से बोले बाबा पापा के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, माना कि नहीं काट दिए हैं तो नहीं सही, कार्ड नहीं आया तो नहीं सही, लेकिन पापा के यहाँ है तो जाना चाहिए। आप भी चलो, हम भी चलें, और आप न जाओ तो हम तो जाएं, कम से कम पापा हमारे हैं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। पापा के यहाँ यज्ञ है, कहो तो चलिए होया में। बाबा ने मना किया, मत जाओ, तुम्हारा पिता हमसे विरोध मानता है, विरोध मानता, उसके यहाँ जाओगी बेइज्जती करेगा, अपमान करेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, अपमान तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मत जाइए देवी जी। लेकिन शंकर जी मना ही करते रहे, मत जाओ। और सती मैया अपनी सूटकेस संभाल दी, बैग रेडी, बाबा रोक रहे हैं, मत जाइए, तुम्हारा पिता हमसे बैर मानता है, मत जाइए। लेकिन मैया रेडी हो गई, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और मैया के सूटकेस रेडी, तो बाबा ने कहा जाओ, फिर जो लिखा होगा होई। फिर बाबा वही चौपाई गए, होई है सोई जो, अब मैं रोक रहा हूं, नहीं मानती हूं, जाओ, मरो जाए, क्या करना है, मरो जाए। और मैया पहुंची यज्ञशाला में, हरिद्वार। बाबा के मना करने के बाद वो पहुंच गई, वो रोकते रहे, वो पहुंच गए। जाके पहुंची, देखती क्या है, यज्ञशाला में सारे देवताओं की स्थापना है, सारे देवताओं का भोग है, सारे देवताओं का भाग है, सारे देवताओं के मंत्र हैं, सब देवताओं की पूजा हो रही है यज्ञशाला में। लेकिन महादेव जी का वहां कोई नामो निशान नहीं है, शंकर जी का नामो निशान वहां नहीं था।
सारे देवताओं के मंत्र थे और शंकर जी के नाम पर गाली पड़ जाती, शंकर ये है, शंकर वो है, गाली। अब अपना अपमान तो बर्दाश्त कर गई थी मैया, अपनी बेइज्जती तो किसी हद तक झेल गई थी, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त हुआ उससे। जानते हैं क्या हुआ? मैया ने जो देखा हमारे पति का अपमान हो रहा है, सारे देवताओं की स्थापना है, मेरे पति का नामो निशान नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाई मैया। नेत्र लाल हो गए माता जी के, केस बिखर गए, ओंठ फड़क उठे मैया के। अब देवता जो यज्ञ में आए थे वो सब घबराए कि मां कुपित हो गई है, अब अनिष्ट होगा, अब अनर्थ होगा कुछ न कुछ। अब सती मैया पूरी सभा को फटकारती हुई बोली, सुनाहु सभासद, सुनो सब लोग, सकल मुनिंदा, सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो। मेरे पति का अपमान तुम लोग कर रहे हो, इसका भी फल पाओगे सब लोग। और मैया ने उस यज्ञशाला में पद्मासन लगा दिया, भेड़ के पलथी बैठ गई लगा के पद्मासन, और दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को जो रगड़ा मैया ने, तो मैया की देह में योगाग्नि का प्रकट हो गया, और सती मैया की देह योगाग्नि की ज्वालाओं में जलना शुरू हुई। शंकर जी को न्यूज मिली, ब्रेकिंग न्यूज, बाबा तुम बैठे राम राम कर रहे हो, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए, आपकी पत्नी का अपमान हो गया, वो जल रही है वहां पर यज्ञशाला में। अब बाबा ने जो सुना हमारी पत्नी जल रही है, उसका अपमान किया गया है, बस बाबा शिव ने अपने सिर का एक जटा उखाड़ा, और उखाड़ के उस जटा को ज्यों धरती पटका, उसको पटकते ही एक बड़ा विशाल गण पैदा हुआ। उस गण का नाम था वीरभद्र। उसको आज्ञा दी, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को उसकी यज्ञ को दोनों को नष्ट करो जाकर के। वीरभद्र आए हैं, यज्ञ सब विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में सुहा कर दिया। अंत में देवताओं लोग भगवान शंकर के पास गए, अब बहुत विनती की तो भगवान शंकर आए, और यजमान चूंकि मर चुका था, उसका सिर गायब हो गया था, तो दक्ष के धड़ पर जो धड़ पड़ा था, बकरे का सिर जुड़ा गया, बकरे का सिर काट जुड़ा गया, और दक्ष को जीवन दान दिया गया। तब बाबा के आने से यज्ञ पूरा हुआ है, और तभी से दक्ष का जो सिर था वो बकरे का सिर हो गया। अच्छा, बकरे का हुआ, ये बहुत मैं करता था, बहुत मैं फलाना हूं, मैं दक्ष हूं, मैं, ये उसका दंड है। और खाली उसी का नहीं, सबका दंड है। जो इस मानव जीवन को पाने के बाद बहुत मैं करता है, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो भगवान कहते हैं बच्चा रुके रहो, रुके रहो, बहुत मैं कर रहे हो, तुमको आपके बाद बनाएंगे बकरा, बकरा बनाएंगे तुमको बहुत शौक है मैं करने का, जाओ मैं करो जाए, तो बनाते हैं बकरा। मैं अब इधर के चौराहे पर टे, जिसको मैं करना हो, आखिर चौराहे पर टे होना हो, वो तो मैं करे, और नहीं तो यार प्यारे, ये सब भगवान की कृपा से मिला हुआ है। आपका इसमें कुछ नहीं, ये जीवन आपका नहीं है, ये पद आपका नहीं है, ये बीबी आपकी नहीं है, बच्चा आपका नहीं है, मकान आपका नहीं है, दुकान ये सब राम का प्रसाद है। और हम फूले पड़े, मैं फलाना हूँ, जानते हो मैंने फिर प्लाट कब लिया था, कई लोग दिखाते, महाराज जानते हो ये प्लाट कब लिए थे हम, ये मेरा प्लाट मैंने कैसे लिया था, मैं खाक तुम लिए थे, ये सब जमीन राम जी की, आपकी हो सकती है, सब भूमि गोपाल की, ये सत्य है कि ये सत्य है, ये सब पृथ्वी राम जी की है, एक यहाँ का एक इंच राम जी का है। हम लोग झूठे बकरा बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत मैं करेगा मरने के बाद, मैं और फिर टे ये होना होए तो ठीक, और नहीं तो मैं बंद करो मैं। जब मैं था तब हरे नहीं, जो मैं करता है वो राम को कभी पा नहीं सकता है, चाहे कितना बड़ा पुजारी हो, कितना बड़ा शंकराचार्य हो, कितना बड़ा धर्मात्मा हो, जिसके जीवन में मैं है वहां राम नहीं हो सकता है। मैं मुक्त जीवन जिसका है वही हरि की प्राप्ति कर पाता है। तो दक्ष का यज्ञ शिव जी के आने से पूरा हुआ,
सती मैया ने उस यज्ञ में मरते मरते एक बड़ा बढ़िया काम किया था, सुंदर काम। सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जनमी पार बती तनु पाई, जनमी पार बती तनु पाई। सती माँ ने मरते मरते मांगा कि हे नारायण, मेरा जो जीवन आज छूट रहा है, पूरा हो रहा है, इसके बाद में जहां भी जन्म पाऊं, मुझको शिव जी की सेवा का दोबारा मौका मिले, शिव सेवा में ही दोबारा ये जीवन लगे हमारा, ऐसा जीवन देना। तो वही सती जो मरी थी, दक्ष की बिटिया, वो हिमालय और मैना की बिटिया बनी और नाम पड़ा उसका अब की बार पार्वती। सती मरी और पार्वती बन के पैदा हुई। फिर पार्वती ने कैसे तपस्या किया,